ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। कल हमने जो है लंका कांड का 80वां दोहा पढ़ लिया था। आज उससे आगे चलेंगे। ओम उत पचार दस्कंदर इत अंगद हनुमान लरत निशाचर भालु कपि कर निज निज प्रभु आन। ओम सुर ब्रह्माद सिद्धि मुनि नाना देखत सुर ब्रह्माद सिद्धि मुनि नाना और देखत रन नव चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे ते संगा देखत रामचरित रन रंगा। ओम कल जो है रावण लड़ने आ गया है और रावण को लड़ने आकर के देख करके विभीषण ने कहा है कि देखो राम जी, ये तो इतना महाबलशाली है और आप जो है रथ पर चढ़ा हुआ है और आप पैदल, न जूते हैं न चप्पल है न कुछ है न कोई रथ है, कैसे लड़ोगे इससे। तो राम जी ने उनको बताया है विभीषण को कि वो रथ दूसरा ही होता है जिस रथ पर चढ़ करके युद्ध किया जाता है और विजय प्राप्त की जाती है। इस बहाने से उन्होंने ये बताया है कि ये साधन आदमी के दिमाग में होनी चाहिए कि इन आदतों को मुझे अपनाना चाहिए जिससे अपने जीवन का युद्ध लड़ा जा सके और सफलतापूर्वक उसको जीता जा सके। ये जीवन के युद्ध को लड़ने की सफलता का राज बताया गया है। यहाँ तो कृपा निधान ने उसके रथ के बताए लक्षण, उन लक्षणों के द्वारा, उन्हीं लक्षणों के द्वारा भगवान जी ये कह रहे हैं कि जीवन का जो युद्ध है उसको किस प्रकार जीत सकता है प्राणी। उन्होंने बताया था कि बल, यानी जो उन्होंने ये कहा था कि जिस रथ के पहिए, रथ में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए, यानी जीवन में आपको चलते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये काम करने हैं और ये काम होने चाहिए। पहला बताया था उन्होंने शौर्य, तेज होना चाहिए चेहरे पर। राम जी के चेहरे पर तो तेज है ही, उसमें तो कहीं कहना ही नहीं है। उनके चेहरों को देख करके कन्हैया जी हुए, राम जी हुए, इनके चेहरों को तो देख करके आदमी खींचे चले आते। तो उनके चेहरे पर शौर्य कितना, शौर्य एकदम चेहरे से पता लगना चाहिए कि हाँ भाई कोई व्यक्ति है सामने खड़ा हुआ। और धैर्य, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए बताए, यानी जीवन में आपको चलना है तो शौर्य होना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अब राम जी ने कहा कि मेरे पास धैर्य है। शौर्य तो आपने देखा ही कि तेज है चेहरे पर। आज भी अगर आप भगवान की किसी मूर्ति को या तस्वीर को देखते हैं तो अलग ही लगती है कि हाँ भाई भगवान जी है। और उन्होंने कहा मेरे पास धैर्य भी है। धैर्य कैसा है कि देखिए, जिस समय युवराज पद मिलने वाला था राम जी को, उसी समय उनको वनवास का युवराज पद मिल गया और उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी, कोई सिकन नहीं। कभी उनको ये लगा ही नहीं कि मैं वन में भेजा जा रहा हूं राज्य देते देते क्या हुआ। उनके धैर्य को किसी ने विचलित नहीं किया इन चीजों में, क्योंकि इस बात का सबूत आपको इस तरीके से मिल जाएगा। हम पढ़ चुके हैं कि जब सीता राम और लक्ष्मण जी वन को जा रहे थे तो गांव वाले लोग क्या विचार कर रहे थे कि भाई ये ऐसे ही ऐसे एक सी शक्ल के लग रहे, क्या बात है जी, वो ही है क्या। तो उन्होंने कुछ विशेषताओं को बता करके अंतर सिद्ध किया था। उन्होंने कहा था कि इनके साथ सेना है और उनके साथ कोई सेना नहीं थी, उनके साथ एक नारी थी और सीताराम और लक्ष्मण जी के चेहरे पर हंसी थी, मुस्कुराहट थी और ये गमगीन हो रहे। तो वो मुस्कुरा करके शहर से अपने राज्य को छोड़ करके और वन में चले गए थे और उन्होंने किसी से आधी बात नहीं कही थी। ये उनके धैर्य की परीक्षा है। उन्होंने कैसा धैर्य रखा कि आपको 1-8 लाख रुपए मिल जाए और मिलते मिलते मिलने की उम्मीद हो जाए और फिर मिले नहीं तो आपको हार्ट अटैक सा हो जाएगा।
ऐसा लगेगा कि दम निकल गई, लेकिन उन्होंने राज्य पूरा मिलते मिलते और उन्होंने छोड़ दिया और उनके धैर्य को विचलित नहीं कर पाई ये सब बातें। देखिए, उनकी अयोध्या में केवल 4 आदमी धैर्य पर डटे हुए थे। अगर हम विचार करें कि भाई वहां धैर्य में कौन कौन आदमी था, केवल धैर्य में 4 आदमी डटे हुए थे। एक तो पुरुषों में 2 पुरुष और 2 महिलाएं। महिलाएं कौन कौन सी धैर्य पर डटी हुई थी? केकई और मंथरा, दोनों अपने धैर्य पर बैठी हुई थी। केकई ने सोच ली भेजो इसको, भेजने के अलावा कोई और चारा है ही नहीं। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। सबने बात गाली गलौज करी, बुरा भला कहा, सखियां आई, उसकी घर वालों ने सबने कही कि तू क्या कर रही है, यानी पति को खो बैठी, सब काम हुए, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया कि मुझे तो केवल अपना काम सिद्ध करना है, जीवन को सफल बनाना है, कैसे कि मेरे लड़के को राज्य दिलवाना है। कौशल्या केकई ने धैर्य नहीं खोया और मंथरा अपनी उसी विधान में लगी रही कि चलते रहो, सब समझा करके धैर्यशील बनी रही कि कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा, बिल्कुल पक्का कर दिया। तो मंथरा और केकई का धैर्य बना हुआ था। और पुरुषों में, ये तो 2 महिलाएं हो गई, पुरुषों में श्री राम जी और वशिष्ठ जी, क्योंकि वशिष्ठ जी पंडित जी महाराज थे और वो तो जानते थे कि ये भगवान है, इसलिए जो है उनका धैर्य तो कुछ होने नहीं था। भगवान है और क्यों आए हैं ये भी जानते थे कि ये तो भार उतारने आए, ये पृथ्वी का भार उतार करके जाएंगे और वन में नहीं जाएंगे तो भार उतारेंगे कैसे, इसलिए वो भी धैर्यशील थे। राम जी उनके शिष्य थे और वैसे तो भगवान की मूर्ति ही थे, तो उनके धैर्य को कहाँ जाएगा। तो उनको 4 आदमी धैर्यशील थे। देखिए, यहां अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो भरत जी का धैर्य नहीं रहा है। भरत जी अपना धैर्य खो बैठे। आते ही उन्होंने देखा कि पिताजी मर गए और पिताजी मरने के बाद सुनी कि राम जी वन को गए, फौरन धैर्य खो बैठे और अपनी मां से ही उल्टी सीधी बात करने लग गए। वो धैर्यशील व्यक्ति नहीं रहे। जो हम लोग कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी, वो आपत्ति काल में धैर्यशील नहीं निकल पाए। आपत्ति काल आते ही पहले आदमी धैर्य को छोड़ देता है, इन चारों को ही छोड़ देता है। भरत जी ने धैर्य नहीं दिखाया, वो तो फौरन, न शत्रुघ्न जी ने दिखाया, क्या उन्होंने जैसे ही कुंवरी को देखा उन्होंने मारपीट चालू कर दी और उन्होंने तो मां से कह दी तू इधर हट जा और मुझसे बात मत करे और मैं यूं क्यों होगा, वहां पर क्रोधित हो गए। उनका धैर्य नहीं था। सभी विचलित थे। कौशल्या जी रो रही हैं, दशरथ जी पड़े हुए हैं, सब पूरे परिवार में नाश हो गया सबरा, लेकिन धैर्यशील कौन थे? राम जी। उनको कोई फर्क नहीं। मैंने हाँ ठीक है, माता से भी जाकर के कह दिया कि माता उन्होंने मुझे राज्य की जगह पर वन का युवराज पर दे दिया, वन को संभालना है, तो कोई उनको चिंता नहीं थी। वो धैर्यशील थे। ये उनके अंदर एक विशेषता है। वो हमारे लिए, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे राम जी हैं वो हमको ये बता करके जा रहे हैं कि सबसे पहले दुनिया में अगर रहना है और आराम का जीवन और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, जो उद्देश्य हमारा है कि मोक्ष प्राप्ति का, जो माँ के गर्भ में हम लोग वचन दे करके आते हैं कि भगवान जी मुझको निकाल दो, मैं बस ऐसे कर्म करूंगा कि आपके दोबारा जन्म लेने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, उस वचन को आते ही भूल जाते हैं। उस वचन का पालन कैसे हो सकता है कि आपको पहले चेहरे पर शौर्य हो। ये तो क्षत्रियों का गुण होता है शौर्य, ये ब्राह्मणों का गुण नहीं होता है शौर्य। शौर्य तो क्षत्रियों का गुण है। जो 6 गुण क्षत्रियों के और ब्राह्मणों के और वैश्यों के और शूद्रों के सब बताए हैं। शूद्रों के तो गुण नहीं, वो केवल ये है कि शूद्रों को तो उच्च वर्ण की सेवा करनी चाहिए, ये काम है। बाकी तीनों के 6 कार्य बताए हैं। तो वही जो है शौर्य, उसमें जो है क्षत्रियों का गुण है। ब्राह्मणों के बताइए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान लेना, दान देना, और ये क्षत्रिय के गुण है। बस वो क्षत्रिय दान नहीं ले सकता, और वैश्य को तो कभी पैसे से हराना ही नहीं चाहिए, जितना कमा ले वही कम है। तो इस तरीके से धैर्य को बताया उन्होंने
और हमसे ये कह रहे हैं वो कि जो आदमी धैर्यशील होगा वो अपने जीवन का लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर जाए। और सत्य और शील, सत्य पर चलेगा। सत्य क्या है? सत्य का बड़ा विराट रूप है, इसका ब्रॉड अर्थ है सत्य, क्योंकि भगवान है और जो भगवान के पथ पर चलेगा। अब यूं तो सत्य का मतलब ये भी होता है ना कि हम सत्य बोले, तो ये भी सत्य है, लेकिन इससे ही काम नहीं चलता कि हम सत्य बोलने की बात करें। ये सत्य तो भगवान है और भगवान के पथ पर चलेंगे तो अपने जीवन को हम सफल कर लेंगे। और शील, सदाचार, अच्छा आचरण, हमारे आचरण अच्छे होने चाहिए। हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं राम जी कि आप अपने आचरण अच्छे करिए, किसी से बैर और दुश्मनी होगी नहीं, आपके आचरण अच्छे होंगे तो। क्योंकि अब लोग कहते हैं, एक जगह लिखा हुआ था कि मनुष्य अपने अच्छे आचरण से दुश्मनों को भी समाप्त कर देता है। अरे भले आदमी हो, जब उसका अच्छा आचरण होगा तो दुश्मन होंगे कहां से जो वो समाप्त कर लेगा? उसके तो दुश्मन होंगे ही नहीं। लेकिन अपनी कथा एक वाक्य निकाल करके और नाम लिखने में आदमी ये समझते हैं कि हमने जाने कितना बड़ा काम कर दिया, लेकिन वो बात नहीं है। आचरण आदमी का अच्छा होना चाहिए। राम जी का आचरण देखा, सत्य तो वो बोलते ही थे और आचरण उनके ऐसे थे कि उनके आचरण से पूरे गांव वाले उनके भक्त थे। गांव वाले जो उनके आचरण के कारण ही तो उनके साथ वन में जाने को तैयार हो गए थे। नहीं तो कोई किसी आदमी के कहीं जाता है, चला जाए, कुएं में गिरे, कोई किसी को क्या मतलब, कोई किसी के फटे में पैर क्यों देगा? लेकिन उनके साथ गांव वाले पूरे सब जाने को तैयार थे, पशु पक्षी वगैरह वगैरह सब तैयार थे, क्योंकि उनका आचरण जो था वो अच्छा था। हमें भी अपना आचरण अच्छा करना चाहिए। हमें ही बता रहे हैं, ये कोई रथ की पहिए की बात थोड़ा ही कर रहे हैं। कहाँ रथ का पहिया है उसमें पहिए लग रहे हैं? ये रथ वो बता रहे हैं कि जिस रथ पर चढ़ करके हम मोक्ष की तरफ चलेंगे, ये वो रथ है, उस रथ का वर्णन कर रहे हैं। वो जिस रथ पर आप चलोगे वो रथ जो है ये ऐसा होना चाहिए हमारा कि धैर्य होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य के पथ पर चलना चाहिए। भगवान जी सत्य है और कोई दूसरा सत्य है कहाँ? आज है कल नहीं है, तो वो सत्य क्या था? सत्य होता तो हमेशा बना रहता। और बल और विवेक, शरीर में ताकत होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए आवश्यकता होती है तब भी। वो कहते हैं कि नहीं कि भूखे भजन नहीं होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी वाला। जब तुम भूखे पिलपिला रहे होंगे तो क्या तप करोगे, क्या पूजा करोगे, क्या किसी के साथ भला करोगे? इसलिए पहले बल होना चाहिए शरीर में। और बल के लिए आप समझते ही कि 25 साल तक का ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने शरीर को पुष्ट किया जाए, तो बल होना चाहिए। विवेक का मतलब है सही और गलत की पूरी पहचान। क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी पहचान होनी चाहिए। क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान जो कर ले उसको विवेक है, वही विवेकी पुरुष है। दम, देखिए अब दम के दो प्रकार होते हैं। राम जी के अंदर तो जो था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उनके अंदर तो विवेक था ही। उन्होंने ऐसा व्यवहार दिखलाया है कि उन्होंने किसी भी समय ये नहीं किया। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए कि मैं भरत को मार दूंगा और यो कर दूंगा, तो उन्होंने उनके साथ जो तीर बाण निकाले नहीं है कि चल भाई चल, हम भी चल रहे हैं, हम भी मारेंगे उसको। उन्होंने कहा भाई भाई है, मेरे से अपनापन रखने के कारण क्रोधित हो रहा है, उसको मुझसे प्रेम ज्यादा है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने फिर कहा है कि लक्ष्मण ऐसा नहीं है, भरत ऐसा नहीं करेगा। हल्के से कहा है ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो मालूम थी, क्योंकि विवेकी पुरुष थे वो। और विवेकी पुरुष हमको भी होना चाहिए, क्योंकि हम विवेकी नहीं होंगे तो अच्छे बुरे काम का फल हमें अंतर पता नहीं होगा, तो हम बुरे काम कर जाएंगे और जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये केवल उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध में जीत की बात बताई जा रही है।
कोई रावण का युद्ध ऐसा नहीं हो रहा है और रथ की बात ये कर रहे हैं, रथ से क्या मतलब है। ये हम लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि आपको अगर अपना उद्देश्य प्राप्त करना है, आपका भी तो युद्ध है, हमारा भी तो युद्ध है, हमको भी तो युद्ध लड़ना है। हम तो युद्ध लड़ रहे हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, कमाने के लिए, पैसे के लिए युद्ध लड़ रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी लगे, पढ़ाई के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं कि हम पढ़ के पास हों। तो ये सब युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये सब जीवन के युद्ध हैं। और दम दो प्रकार का, या तो शत्रुओं को दबाने की तरफ अर्थ लिया जाए तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शत्रु तो होने ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर इंद्रियों के दमन की बात की, जो मनुष्य की कमजोरियां होती हैं उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य की कमजोरियां तो सब जानते हैं, महिला देखी और फिसल गए, किसी का पैसा देखा और फिसल गए, कोई अच्छी चीज देखी उसकी तरफ फिसल गए। तो ये सारी की सारी मनुष्य की कमजोरियां हैं, उन पर कंट्रोल होना चाहिए, उसको कहते हैं दम। क्योंकि इंद्रियों पे आप कंट्रोल नहीं करोगे तो यही बहक जाओगे, महिलाओं के चक्कर में लग गए तो चोरी करोगे, चिल्लरी करोगे, सब काम करोगे, कहीं पिटोगे, कहीं बेइज्जती कराओगे, भगवान के पास कैसे जा पाओगे। ये भगवान जी ने रथ का पहिया जो युद्ध के लिए बताया है, वो विभीषण की आड़ में हम लोगों को बताया है कि आपको जीवन का युद्ध जीतना है तो इस तरीके के आपके लक्षण होने चाहिए। परोपकार, अब आपके शरीर में देखिए परोपकार बल से लगा हुआ है। आपके शरीर में बल नहीं होगा, आप पे पैसे का बल नहीं होगा, आप पे शारीरिक बल नहीं होगा, तो आप भला किसी का करोगे क्या। आप खुद ही जीरो फिगर होकर के पड़े हुए हैं, चला नहीं जा रहा है, तो किसी का भला काम क्या करोगे। उसके लिए परोपकार के लिए बल भी जरूरी। ये 4 घोड़े बताए उन्होंने, रथ के घोड़े क्या है कि इन पर आप हम लोगों को चलना चाहिए। और क्षमा, दया और समता, ये डोरी क्षमा। देखिए कैकेयी ने दुनिया भर का फमाना करा दिया, सब पति को मरवा दिया, पूरे घर में कलेश करा दिया, अच्छी बड़ी तैयारियां चल रही थी, हाहाकार मचवा दिया, सब काम कर दिया। लेकिन फिर भी राम जी जो है उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। भरत जी क्षमा नहीं कर पाए, लेकिन राम जी ने उनको क्षमा कर दिया। आए वन को तो पैर छू करके आए माँ के, कैकेयी माँ के, और वन में वो आई जब मिलने तो सबसे पहले वो राम जी कैकेयी से ही मिले, तो उन्होंने तो उनको क्षमा कर ही दिया ना, उन पर तो कोई गुस्सा था ही नहीं। ऐसे ही हमको क्या है कि हमको भी दुनिया में सबको कोई अगर नालायकी कर भी जाता है तो उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं करोगे, किसी आदमी ने आपसे कोई गाली गलौज कर दी और आपने उसको क्षमा नहीं किया, आपने कान पे मारा उसके बस भर के, और फिर उसने कोई बाई चांस आपके मार दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। और भैया हमारे समय में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, जब तो पुलिस बसों में आती थी, आई नहीं आई, कोई रिपोर्ट तक नहीं कराता था, दुनिया भर के उदम दंगे हुआ करते थे। पहले जमाने में कहाँ पुलिस आती थी। आज तो एक रैप्टा मारने का मतलब है कि 100 नंबर पे फोन किया जाएगा और पुलिस वाले आकर के आपको ठीक कर देंगे। आपको एक जो रैप्टा है आपका, वो जाने कितना भारी पड़ेगा। इसलिए आप क्षमा करने में ही लाभ है, क्षमा कर दो, न कोई उस पेड़ को ही मत लगाओ जिस पर उल्लू बैठे। क्षमा कर दो तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, पुलिस की चपेट में नहीं आओगे, केस वगैरह नहीं चलेगा, कम से कम कुछ रिश्वत तो देनी पड़ जाती है कभी कभी, अगर कोई नहीं लेता है तो उससे बचोगे। इसलिए क्षमा आदमी को कर देना चाहिए और दया करनी चाहिए। गरीब आदमी है, उसके पास रोटी की व्यवस्था नहीं है, आप रोटी की व्यवस्था करवा दो। कोई आदमी गिड़गिड़ा रहा है कि मेरी तबीयत खराब है, दवाई, तो आप दवाई दिलवा दो, दया कर दो। हालांकि परोपकार में आते हैं, लेकिन ये उसमें भी आते हैं दया में। कोई आपके पास आया, साहब मुझसे गलती होगी, चलो दया करो, कोई बात नहीं, छोड़ जाओ। और समता, राम जी तो हर एक किसी पे दया करते थे। अब उसने चोंच मार दी तो एक आंख फोड़ करके उसको, इंद्र के लड़के को छोड़ दिया उन्होंने, नहीं तो जान से नहीं मार देते कि तेरे मेरी पत्नी के पैर में चोंच क्यों मारी, और खून निकल आया, खून का बदला खून से लेंगे।
अगर वो खून का बदला खून से लेते तो भीतर बाहर के सबरे के झंझटों में चले जाते, वो नहीं जाते, लेकिन हम तो जाएंगे ही। और हम फिर अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। जब सजा काटेंगे तो फिर वो उद्देश्य कहाँ रहेगा जो जीवन का है। तो ये हमको भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन को आपको काटना है तो ये आदतें आपको अपनानी होंगी, दया करनी पड़ेगी और समता रखनी पड़ेगी। सबको समान देखिए, भगवान जी ने समता कहाँ दिखाई? घोड़ा उनका भक्त था, उसको भी हृदय से लगाया। भरत जी उनके भक्त थे, उनको भी हृदय से लगाया। अब बताते चल रहे हैं, वहां बताया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस आदमी की परछाई आपके ऊपर पड़ जाए तो आपको स्नान करना पड़ेगा। उस आदमी को भरत जी ने हृदय से लगा लिया। भरत जी ने भी समता दिखाई, राम जी ने भी समता दिखाई, तो उसको गुहा को पकड़ करके अपने बगल में बैठा लिया। तो ये समता जैसे उन्होंने दिखाई है, तो ऐसे ही हम लोगों को भी समता रखनी चाहिए। किसी आदमी में ऊंच नीच की भाव नहीं रखना चाहिए। गरीब आदमी है, अरे भाई क्या है कि गरीब आदमी के यहाँ लड़की की शादी है, हाँ चलो उसको 200 रुपये तो दे ही दो। अब गरीब आदमी की लड़की की शादी है, 200 रुपये रखवा दिए, नहीं 100 ही दे दो यार, ठीक है, क्या है, गरीब आदमी है उसको। और पैसे वाले की लड़की की शादी है, अरे भाई वो पैसे वाला है, कम से कम 1100 या 2100 रुपये उसको दे दे। भाई माँ नालायक को, जो पैसे वाला है उसको क्या आप पैसे दिखा रहे, 2100 दे रहे, 1100 दे, भाई उसके 1100 और 2100 रुपये देने, पैसे वाला है। जो गरीब है उसको 2100 1100 का कुछ सहयोग लगे। गरीब को तो 100 रुपये दिए जाएंगे और पैसे वाले को 2100, 5000 दे दो, 2100 दे दो, 1100। आजकल तो 1100 तो जनरल सी बात हो गई है समय के अनुसार। तो इसमें समता कहाँ रही? आपको समता बरतनी है, सबको बराबरी से लेकर के चलना। और रथ को चलाने वाला कौन है? सारथी कौन बताया? भगवान जी ने। आपके रथ को कौन चलाएगा? भगवान का भजन, ईश्वर का भजन। ईश्वर का भजन करना चाहिए। हम लोग अगर ईश्वर का भजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप ज्ञानी बन जाओ, योगी बन जाओ और चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान की सेवा नहीं होगी उसमें, तो आपके योग और ज्ञान सब धरे ही रह जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति हमको करनी चाहिए, जिससे हम जो है हमारे उद्देश्य को आप और हमको ये सोचना चाहिए। बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ, ये हमारे जीवन की सफलता का राज बता रहे हैं राम जी उस रथ का वर्णन करके, जिसपे हम सवार हैं कि हमें जीवन का युद्ध लड़ना है और जीतना है। अगर जीवन का युद्ध जीतना है तो हमको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और वैराग्य ढाल है, वैराग्य ले लो, किसी से कोई मतलब ही नहीं है। घर में काहे कलेश चल रहा है, आपको क्या मतलब है? बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, के कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। आप ठीक है, उम्र है उनकी, कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? अब आप हर बच्चे के फैसले कराते रहोगे तो बावले हो जाओगे। क्यों? बच्चों की तो आदत है उदम मचाने की। अब आप फैसले कराने वाले हो गए, नहीं, आपको दुनिया छोड़ दो, क्या है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो अपने जीवन की उम्र को पूरा कर रहा हूँ और जो करे आया हूँ उसको भोग रहा हूँ, ऐसा विचार करके आपको दुनिया से वैराग्य ले लेना चाहिए। वैराग्य का यही मतलब नहीं कि आप गाँव को घर बूढ़े को छोड़ करके और चले आओ और जंगलों में रह रहे, क्या है कि हम तो वैरागी हो गए साहब। वैरागी तो जनक जी भी थे, लेकिन वो रहते घर में थे और घर में रहकर ही वो वैरागी थे। तो ऐसे ही हम लोगों को भी ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, मतलब किसी भी चीज से। और संतोष, ये तलवार है कि हमको संतोष रखना चाहिए। किसी 100 रुपए की नौकरी लग गई तो 100 में ही संतोष रखो। ठीक है भैया, 100 की मिल गई, 100 की कर रहे हैं, 1000 की मिल जाएगी तो 1000 की कर लेंगे, इस तरीके से। या किसी ने हमको दे दिया तो उन्होंने 10 रुपए दे दिए तो ठीक है भैया, 10 मिल गए। अब राम जी ने तो पूरा संतोष किया था, क्योंकि उन्होंने तो पूरा दिखा दिया कि आप मुझे बनकर राज्य दे दो और चाहे मुझे
शहर का राज्य दे दो, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं, उन्होंने तो जो मिल जाए वही ठीक है। और दान, दान आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दान नहीं करेंगे, हम लोग दान करेंगे नहीं, तो हम बहुत से कामों से नहीं बच पाएंगे। कौन कौन से काम में मैं थोड़ा सा गिनाने का प्रयास करता हूँ, अपने आप को समझा रहा हूँ मैं भाई साहब, किसी को नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मुख्य श्रोता हनुमान जी हैं और बाकी लोग आप लोग तो हैं ही, खैर आप भी सुन ही रहे हैं, मैंने सुनने के लिए ये बुलाया है आप लोगों को। दान आपको करना क्यों जरूरी है हमको, कि हम यहां से जा रहे हैं, एक हमारे हाथ में पता है कि हमको भगवान को ढूंढना है या किसी सज्जन पुरुष से मिलना है, तो हम घर से निकले, रास्ते में कोई आदमी मिलेगा, अरे कहाँ जा रहा है भाई, अरे मैं जरा उधर जा रहा हूँ फारिग की तरफ, फारिग कर जा रहा है, अल्लाह तो मुझे साइकिल पे बैठा ले चल या स्कूटर पे बैठा ले चल, तो हम उसके स्कूटर पे बैठ करके गए। वहां जाकर के हमें पता लगा कि कॉलोनी में सज्जन पुरुष रहते हैं जिनसे हमें मिलना है। अब हम पैदल पैदल चल रहे हैं, सड़क बनी हुई है, अब हम सड़क पे चल रहे हैं, रास्ते में हमको एक आदमी मिला, हाँ भैया फलाने भाई साहब का घर कौन सा है, अरे वो भाई साहब, वो भाई साहब इधर आप चले जाओ, आप इधर चल दिए। आगे जाके कोई दूसरे सज्जन मिले, भाई साहब फलाने आदमी का मकान किधर है, तो भाई साहब आप इधर चले जाओ और उनसे पूछ लेना, उधर उनके पास उनका मकान है। अब आप उधर चल दिए, अब आपको चलते चलते रात हो गई, आपके पास हाथ में पता लिखा हुआ कहाँ जाना है, अब आप उसको पढ़ नहीं पा रहे। आपने देखा कि सड़क के सहारे कॉलोनी में एक मकान बना हुआ है, उसमें लाइट जल रही है, उसकी खिड़की की दराज में से और बाहर रोशनी आ रही है, आप उस रोशनी में खड़े हुए और देखा कि भाई लाइट आ रही है, उसमें लगा करके उस एड्रेस को आपने पढ़ लिया। आपने उसमें से पढ़ करके और किसी आदमी से पूछा कि हाँ भैया ये पता कहाँ है, तो उन्होंने कहा इधर चले जाना। अब आपने घंटी बजाई, किसी आदमी, कोई गली में कोई आदमी नहीं है पूछने और बताने वाला, फिर आपने एक मकान की घंटी बजाई कि भाई साहब, तो वो काम को छोड़ करके आपको बताने आया, हाँ भाई क्या बात है, कि सर मुझे उनसे मिलना है और मैं उनका पता जानता नहीं, आप जरा बता दो। वो आपको काम छोड़ करके आया, आप उसने बताया कि बगल वाला मकान है, उसी में आप चले जाओ। आप इस तरीके से मकान में पहुंच गए अपने उद्देश्य पे। अब हमने इतने प्रोग्राम में कितने लोगों का सहयोग लिया, क्या सड़क हमारे पिताजी ने बनवाई थी जिस पे हम चल रहे थे, वो स्कूटर वाला हमको लेकर के वहां तक छोड़ने गया था, वो क्या हमारे पिताजी का था। जिस आदमी से हमने पूछा कि भैया ये पता कहाँ है, तो उन्होंने बताई थी कि इधर है, वो हमारे पिताजी का नौकर था क्या। दूसरे आदमी ने हमको बताया कि इधर चले जाओ, तुम उधर गए, वो हमारे पिताजी का नौकर था क्या। उसकी लाइट में हमने देखा कि क्या है, रोशनी में पता लिखा हुआ है, वो लाइट जली हुई का तुमने लाभ लिया था, मतलब वो क्या था, तुम्हारे पैसों से लगी थी लाइट। आजकल तो मकान में लाइट लगवाना ही इतना भारी है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया तो लाइट फिटिंग में ही लग जाता है। ये पंखे पंखे लगवाने की तो बात छोड़ो, अगर थोड़ा सा ठीक सा मकान होगा तो ये सब क्या है, वो अपना काम छोड़ करके आपने घंटी बजाई, वो आपके बजाने के लिए बताई, उसने तो इसलिए लगाई थी कि कोई मेरे घर पे आएगा तो मेरी घंटी बजाएगा, मैं समझ जाऊंगा कोई आया है, कपड़ा खोल दूंगा। लेकिन आपने घंटी बजाई एड्रेस पूछने के लिए, वो निकल के आया, क्या बात है, अपने काम को छोड़ के आया, तुम्हारे पिताजी का नौकर था। इन सब बातों का आप मतलब कैसे चुकाओगे, इतना आपने लाभ मिला। तो बिल्कुल शॉर्ट में विचार किया है कि इतने लंबे अरसे में क्यों, बड़े रूप में करो तो मेरी पूजा का समय खत्म हो जाएगा और मैं चला जाऊंगा। ये आज जो विराम होना है, ये विराम भी नहीं हो पाएगा, अभी तो कथा शुरू ही नहीं हो रही। तो ये इतना हमने जो प्रोग्राम किया है, ये हमने क्यों किया भाई, किसी आदमी का लाभ आपसे लिया, आपने लिया, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर दें, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमको दान करना चाहिए कि भाई जो हम पे कर्जा चढ़ जाता है, पेड़ से हम हवा खा रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ गए, अब आपने हवा खाई,
हैरान हो गए भाई, आदमी के पास जाना, छाया देखी गर्मी पड़ रही है यार, छाया में बैठ के पेड़ के नीचे। क्यों भैया क्या बात थी, पेड़ तुमने लगाया था? तुम कितने लोगों पे छाया कर रहे हो? एक छाया में बैठ के कुएं पर पहुंच गए, अरे भाई कोई पानी पिला दो, प्यास बहुत लग रही है, तुमको उसने पानी पिला दिया। तुम क्या कुआं लगवाए आए थे कि पानी के लिए बाल्टी और डोल दे आए थे उसको, या मटका दे आए थे, या टब दे वो दे आए थे मग्गा कि ये हमसे पिला रहा है? कुछ दिया हमने? नहीं दी। ये सारे लाभ हम लेते हुए चल रहे हैं, तो इन लाभों को हम कैसे चुकाएंगे? दुनिया भर का कर्जा ले लिया है हमने, अपनी जान पर रख लिया है। भगवान जी ने, कन्हैया जी ने कहा है गीता जी में कि देवता आपको उन्नत करते रहेंगे, और आप अगर उनको उन्नत नहीं करते हो यज्ञ के द्वारा तो आप चोर। ये दुनिया से हम लाभ ले रहे हैं, और हम अगर दुनिया के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम चोर हैं। और हमको कोई चोर कहे तो कितना बुरा लगता है। इसलिए यदि हमें चोर नहीं कहलवाना है तो हमको ये दान करना चाहिए। और भगवान में तो ये गुण था ही, क्योंकि जब चले थे, जब भी उन्होंने पूरे गांव के लिए साल भर का भोजन दिलवाया था, तो भगवान में तो ये थे ही। लेकिन वो भगवान तो हमको बता रहे हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए कि दान भी करना चाहिए, जिससे कुछ आप जो कर्ज ले रहे हो, क्योंकि देखिए हमारे जब तक कर्म बने रहेंगे और हम पर किसी का चढ़ता रहेगा, कोई मांगने वाला आता रहेगा और आपको देने के लिए उसे आना पड़ेगा। अगर आपको जीवन में नहीं आना है, हमको जीवन में दोबारा नहीं आना है, तो हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सबसे बराबर हो जाए और हम अकेले चले जाए। अरे आपने किसी 100 रुपये लिए तो आपको वो 100 रुपये देने पड़ेंगे। इस बार नहीं दे पाए तो अगले जन्म में आना पड़ेगा, गधा बन के चुकाना पड़ेगा, लेकिन देना पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो तो ब्याज लग जाती है। अब बताइए, हमारी पत्नी ने हमारी माता जी की लेटरिन धोई 1.5-2 साल, क्यों धोई? और दोनों बहुओं ने मजा किया, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उनको कोई मतलब नहीं था। और इनको पूरा मतलब था। क्यों मतलब था? क्योंकि ये पैसे उनके लेकर भाग गए थे पिछले जन्म में। उन्होंने कोई एहसान थोड़ा ही किया है। माँ की सेवा करी, हमारी की मान लो, उनकी भी माँ थी वो, खैर तो कोई सेवा करी तो कोई उन्होंने एहसान थोड़ा ही किया। अरे उन्होंने चुकाया, वो पैसे लेकर के भागी नहीं थी, ये पैसे लेकर के भाग गई थी, इसलिए हमको इन्हें लैट्रिन साफ करने में लगा दी कि मेरे पैसे तो इस पर नहीं है तो ऐसा कर। बाकी कोई और कोई एहसान थोड़ी किया है कि माँ की सेवा हम कर रहे हैं, बड़े भारी हम तो वो हो रहे कि साहब वाह। उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको उनका कर्जा ही नहीं था। कर्जा तो इन पर था, उन्होंने चुकाया। हालांकि मैं तो इतना रेडी हो गया हूँ कि माँ की कृपा मुझ पर इतनी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पिताजी कुछ धन दे गए, वो मेरे भाइयों ने लिया, लेकिन मुझे माताजी कितना धन देगी इसका तो कोई हिसाब ही नहीं बता सकता हूँ। है तो ये क्या है कि कर्जा लोगे तो देना पड़ेगा। जब हमारे कर्जा से मुक्त हो जाएंगे सब प्रकार से, तो फिर हम मोक्ष की रास्ते में चले जाएंगे। क्योंकि मोक्ष कब मिलता है? मोक्ष का मतलब यह है कि आप भगवान के शरीर में चिपक जाओगे, और जब चिपक जाओगे तो आपका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जो शरीर होगा वो भगवान का होगा, आपका तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और चिपक कब जाते? जब साइकिल के पंचर जोड़ा जाता है तो उसको घिसा जाता है ट्यूब को, और फिर उस टुकड़े को घिसा जाता है इसलिए कि इसके कर्म खत्म हो जाए, इसके भी कर्म खत्म हो जाए, दोनों बिल्कुल साफ हो जाए तो पक्का चिपक जाएगा, नहीं तो हवा निकल जाएगी रेत के अगर कण रह गए तो। ऐसे ही हमको घिसा जाता है कि सबसे बदला चुकाओ और उसके बाद भगवान में चिपक जाओ, आराम का जीवन कटेगा। तो ये भगवान जी ने हमको बताया था, और ये धर्म के लक्षण बताए थे कि इस पर चलते रहो, आप अपने युद्ध को जीत लोगे। आपका निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन कौन सा होता है? पाप रहित। पाप बिल्कुल मन में होना नहीं चाहिए। आप मन में सोच रहे हो उसको तो देख ही लूंगा मैं, उसको तो मैं यूं कर दूंगा, उसका तो मैं यहाँ करके ही मानूंगा, उसने मेरे साथ यूं कर दिया, उसको मैं यूं कर दूंगा। ये निर्मलता कहाँ है? यह निर्मलता तो है ही, क्योंकि मन में तो मैल है। मन की मैल न धोई, तो मन का मैल धुलना चाहिए। हम लोगों को ये पाप रहित कर्म करना चाहिए। पाप नहीं होना चाहिए, मन में पाप है।
निर्मल मन होना चाहिए। पत्नी को साथ लेकर के चल रहे हैं, दूसरी महिला को देख रहे हैं, मन में पाप है। अरे जब तुम्हें पत्नी मिली हुई तो बहुत है। राम जी ने यही दिखाया, एक पत्नी व्रत था, उन्होंने यदि किया तो उन्होंने सीता जी सोने की बनवा ली, लेकिन पत्नी नहीं लाए दूसरी, जबकि चाहते तो सैकड़ों पत्नियां खड़ी हो जाती। उनका मन निर्मल था, उन्होंने कह दी कि साहब बस, जिस काम को भी कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी। पहले जाकर के सबको सिर झुका के सलाम ठोकते थे राम जी कि भाई राजी सीधी उंगली से यही निकल जाए। समुद्र के भी जाकर के झुक के सलाम किया कि भाई साहब मुझे रास्ता दे दो। 3 दिन तक नहीं सुनी तो उन्होंने कि निकालियो कि काटे थे पद कदरी भरे कोट जतन कोई सींच, और बिने में गांठ खगेश सुन डांटे थे नवे नीच। फिर उनको अपना लाना पड़ा। तो ये सारी बातें भगवान जी हमसे कह रहे हैं। और आपका मन है, नहीं हमारा मन जो है निर्मल और अचल होना चाहिए। ये नहीं कि आज अरे भगवान जी की सेवा करें, जे दे दो भगवान जी मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। नहीं मिला तो आज विष्णु भगवान जी कुछ देते नहीं, मैं तो भोले बाबा की पूजा करूंगा। फिर भोले बाबा पे गए, भगवान जी मुझे दे दो भगवान जी मुझे, उन्होंने भी नहीं। अरे आज भोले बाबा बेकार है, मैं तो किसी और की पूजा करूंगा, माता मैया की पूजा करूंगा। और फिर माता मैया ने भाई चांस नहीं, क्यों तुम्हारी नसीब में नहीं तो कोई देगा कहां से? तो आपका मन स्थिर कहाँ है? आपका मन तो कभी इस पे कभी उस पे। और हिंदुओं के किसी उसने नहीं बताया, देवता ने आपको, कहीं सट्टे का नंबर पूछने गए तो फिर मुसलमानों के अड्डे पर पहुंच गए, कलावो मुझे तो सट्टे का नंबर पूछा, वो सैयद बाबा बता देते हैं, तो सैयद की सेवा करने लग गए। तो आपका मन स्थिर कहाँ है? मन में स्थिरता होनी चाहिए कि भगवान एक है और भगवान की हमें पूजा करनी है, और हमारा उद्देश्य इन्हीं से सफल हो जाएगा। जो नसीब में है संतोष करना चाहिए। और सम कहते हैं मन का बस में होना। बड़े मुश्किल से होता भाई, ये काम बड़ा गड़बड़ है, मन बस में होता ही नहीं। हालांकि भगवान जी ने ये बताया है, मन को स्पष्ट करने के लिए, सब बस में करने का तरीका बताया है, भागवत जी में ही बताया है, गीता जी में ही बताया। भगवान जी ने तो बहुत प्रयास करे हैं कि मन को बस में किया जा सकता है। जैसे एक बात बताई गई है कि हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, मानते हैं हम अपने भाग्य को नहीं बदल सकते, जो लिखा है होगा, लेकिन हम अपनी आदतें तो बदल सकते हैं। आदत बदल लेंगे तो धीरे धीरे करके भाग्य पर कुछ असर हो ही जाएगा। ऐसे ही हम मन को बिल्कुल काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय है, अब बार बार एक आध उदाहरण को क्या देना, राम जी ने जब पूछा था वशिष्ठ जी से कि भाई एक बात बताओ महाराज, कि आदमी यहां बैठा हुआ है और आप कथा कह रहे और फिर भी वो सुन नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है? वशिष्ठ जी ने बताया था कि वो मन जो है, जिस चीज में, जिस इंद्री को लेकर के भाग जाए, उसके साथ सारी इंद्रियां चली जाती है, ये तो मृत शरीर रह जाता है। मन है, आप कल ताजमहल देख करके आए, अब भगवान की पूजा करने लगे, आपका मन जो है ताजमहल में पहुंच गया। यार ताजमहल की वो ऐसी थी, वहां भाग ऐसा था, वहां घूम रहा है आपका मन, और आप यहाँ हम पूजा कर रहे हैं, हम पूजा में लगे हुए, ड्रामा हो रहा है पूजा का, सीताराम सीताराम सीताराम, और वहां मन लगा हुआ है। किसी महिला को सुंदर को देख लिया तो आपका मन महिला के पास पहुंच गया, और हम यहाँ बैठे बैठे पूजा कर रहे हैं। तो ये मन बड़ा चंचल है, हमको इसको काबू में रखना चाहिए। मन चलाना नहीं चाहिए हर एक चीज के लिए, हर एक सुख के लिए। और यम और शौच आजकल मैंने बताया ही था, ये बात जो बताई थी राम जी ने, ये हमारे जीवन के लिए बताई कि आप इन नियमों पर चलो तो युद्ध को जीत जाओगे। और फिर भगवान जी ने कहा कि ऐसा रथ जिसके पास होगा वो वीर संसार रूपी दुर्जय शत्रु को जीत करके और भगवान के पास पहुंच जाएगा। ये बात कल भगवान जी ने बताई थी। आज वो कह रहे हैं कि प्रभु के वचनों को सुनकर के विभीषण जी हर्षित हो गए, क्योंकि ये शिक्षा विभीषण के द्वारा हमको दी गई है।
और उनके चरण पकड़ लिए। अब देखिए लड़ाई के मैदान में इनको तो कुछ ज्यादा ही आदत खराब हो गई थी। क्या है कि इनको तो बेवकूफ बना के राज्य रहना था और पत्नी लेनी थी। फौरन पैरों में वहां लड़ाई की तैयारी हो रही है, पैरों में गिरने की आदत पड़ गई। इन्होंने राम जी को भी छोड़ दिया पीछे पैर छूने में। तो उन्होंने पैर पकड़ ली। हे कृपा के समंत और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने से मुझको जो है और वो उपदेश किया, ये पैर पड़ने गया क्योंकि घुमाओ इनको और अपना उल्लू सीधा कराओ। जो उसमें चल रहे हैं कि बिना मारे ही मेरे लड़ाई बगैर लड़ाई और मुझे राज्य मिल जाए, पूरी लंका मिल जाए और उसकी पत्नी मिल जाएगी, वो मर जाएगा तो कहाँ जाएगी बेचारी को, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। कोई सरकारी नौकर तो है नहीं, तो उसको जो तनख्वाह आ जाए, पेंशन आ जाए, उन्हें की चलो साहब। तो इसलिए वो विभीषण का रोल यही है हमारी नजर में, तो यही है। भगवान जी तो कह रहे कि वो भगवान जी के भक्त थे, लिख दिया तुलसीदास जी ने, लेकिन अपने अपने विचार है कर्मों को देख करके। तो उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान जी, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर के लड़ रहे हैं। ओम ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए हैं और आकाश से युद्ध देख रहे हैं। सब देवताओं ने देखी कि कम मरे और अपनी जान छूटे नहीं, सब देवताओं को बांध बूंद के रख दिया था रावण ने। ओम भोले बाबा कह रहे हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग को मैं देख रहा था, राम जी की लड़ाई की लीला को मैं भी देख रहा था। और सुबट समर रस दिशमाते कप जयशील राम बलताते, एक सन भिरह पचार कन एक मर्द मह पारे, मारे काटे धरे पचारे, शीस तोर सन मारे, उदर बिदारे भुजा उपारे, गए पद अवत्नी पटक भट डारे, ओम निश्चर भट मह गाड़े बालू पर डारते बहु बालू, वीर बलि मुख जद विरुद्धे, देख यत विपुल काल जन क्रुद्धि। ओम दोनों ओर के योद्धा रण में मतवाले हो रहे हैं। बानरों को श्री राम जी का बल है और इससे वे जयशील हो रहे हैं, जीत रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हैं और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल करके पृथ्वी पर डाल देते हैं। ओम में मारते हैं, काटते हैं, पकड़ते हैं और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़ करके उन्हीं सिरों से दूसरों को मारते हैं, पेट फाड़ डालते हैं, भुजाएं उखाड़ देते हैं, योद्धाओं का पैर पकड़ करके पृथ्वी पर पटक देते हैं। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी पर गाड़ देते हैं और ऊपर से उसके बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों। ओम क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजही, मर्दे निशाचर कटक बट बलवंत घन जिम गाजही। ओ मारे चपेट डाट दातन काट लातन मीजही, चिक करे मरकट भाल छल बल करहे जय खल छीजही। ओम धरे गाल फारे उर बिदारे गल अतावर मेलही, प्रहलाद पति जन विविध तनु धरे समर अंगन खेलही। ओम धर मारु काट पछारु घोर गिरास गगन महे भरित रही, जय राम ज्योत्र ते कुशल कर कुलिस ते कर त्रम सही। ओम क्रोधित होकर के काल के समान में बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे। वे बलवान और राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते हैं और मेघ की तरह गरजते हैं, डांट करके चपेटों से मारते हैं, दांतों से काट करके लातों से पीस डालते हैं और बानर भालू चिंगाड़ते हैं और ऐसा छलबल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। ओम वे राक्षसों के गाल पकड़ पकड़ करके फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, उनकी अंतड़ियों को निकाल करके गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे दिख रहे हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हो।
तुम पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गया। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं। और हल्ला मच रहा है कि राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। और निज दल विचलत देखे से 20 भुजा 10 चाप, रथ चले दसानन फिरो फिरो कर ताप। और अपनी सेना को विचलित होते हुए देख करके जब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर के रावण रथ पर चढ़ करके गर्व करके लौटा और आवाज मारी उन्होंने, लौटो लौटो मैं देखता हूं, आ जाओ। अदायो परम क्रोध 10 कंदर, सन्मुख चले हृदय बंदर, गाहे कर पाद ऊपर पहाड़ा, डोर ता पर एक ही बार लागे सैल वज्र तन तासु, खंड खंड होए फूट है आंसू। चला न अचल रहा रथ रूपी, रन दुर्मद रावण अति कोपी। और इतो तो झपट दपट कपिजो दामर दे, लाग भय अति क्रोधा, चले पर आए भालु कपिनाना, त्राहे त्राहे अंगद हनुमाना। और रावण अत्यंत क्रोधित होकर के दौड़ा, बानर हुंकार करते हैं लड़ने के लिए, उसके सामने चले जाते हैं। उन्होंने हाथ में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर के रावण पर एक साथ फेंके और पर्वत उसके वज्र तो शरीर में लगते हैं, लेकिन तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर के फूट जाते हैं, उसके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता है। और अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक करके अचल खड़ा हुआ है और अपने स्थान से जरा भी नहीं हिल रहा है। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट करके और डपट करके बानर योद्धाओं को पकड़ लेता है और मसल देता है। अनेकों बानर भालू और हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो इस प्रकार से पुकारते पुकारते भाग रहे। पाए पाए रघुवीर गोसाई, खल काय काल की नाही, ते देगे कपि सकल पराने, 10 चाप सहायक संधान धनुसर निकर, चाण से उरग जिमे और लागही, रहे पूरी सर धरनी गगन देश बदिश, कहाँ कपि भागही, भयो अति कुलाहल विकल कपि दल, भालु बोले आतुरे, रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। ओ हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग रहे हैं, तब 10 धनुषों पर बाण संधान किए उसने, और बाण संधान करके बाणों के समूह छोड़ दिए। ओम वे बाण सर्प की तरह उड़ करके जा लगते हैं। पृथ्वी आकाश और 10 दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर जाते हैं। बानर भागे तो कहाँ भागे, कोई जगह नहीं छोड़ी उसने, इतने बाण मार मार के जगह को भर दिया, पूरे रण को उसको स्थान को। और अत्यंत कोलाहल मचिया, बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर के आर्त स्वर से पुकारने लगी कि हे रघुवीर हे करुणा सागर, पीड़ितों के हे बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुखों को हरने वाले, हरि दुखों को हरिए। और विकल देख कटित कसे निस्तंग धनो हाथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, नाय राम पदनाथ। और अपनी सेना को व्याकुल देख करके कमर में तरकस कस करके और हाथ में धनुष लेकर के श्री रामचंद्र जी के कोई चरणों में मस्तक नवा करके लक्ष्मण जी क्रोधित होकर के लड़ाई करने के लिए चल दिए। और एक अलकार मारस कपे भालू, मोहे बिलो कि तोर में कालू, भोजत रहे तो हे सुलघाती, आज में पात जोड़ावो चाहती। और सिकह चाण से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण की ये सकल सतखंडा, कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवाहन कर काट निवारे, पुनि पुनि बारन कीन प्रहारा, सेंधन भांति सारथी मारा, सत सत सर मारे 10 भाला, जिन सुरंजन जन प्रभ सिंह व्याला। और पुनि सत सर मारा और माही, पर उधर तल सुधिक चुनाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाण से ब्रह्म दीन जो सागी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत और लागी, सही प्रयो वीर विकल उठाव 10 मुख, अतुल बल मह मारही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिम रजकनी, ते चह उठावन मूड रावण, जान नहीं त्रिभुवन बनी धनी।
और लक्ष्मण जी ने पास आकर के कहा, करे दुष्ट भालुओं को क्या मारा, तू मुझसे बात कर, मैं तेरा काल हूं। तब रावण ने कहा, करे मेरे पुत्र के घातक, तुझी को तो मैं ढूंढ रहा था, आज तुझे मार करके अपनी छाती ठंडी करूंगा। और मैं ऐसा कहकर के उसने प्रचंड बाण छोड़े और लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। और रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए, लक्ष्मण जी ने उन सबको तिल के बराबर काट कूट करके और फेंक दिया। और फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया। 10 मस्तकों में 100 बाण मारे, वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों पर सर्प प्रवेश कर गए हों। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, पृथ्वी पर गिर पड़ा वो, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वो प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वो ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा और उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, क्योंकि वो उठा नहीं पाया। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के कण के समान विराजमान है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वो तीनों भवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता है। वो जानता तो सब था कि भौरा बन गया था जो पकड़ लिया था, लेकिन तुलसीदास जी ये करे कि रावण की भूमिका निभानी है, एक्टिंग चल रही है ना, इसलिए। तुम देख पवन सुत धायो, बोलत वचन कठोर, आवत कपिन हनियोते मुष्टि प्रहार प्रघोर। और यह देख करके पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर एक भयंकर घूंसे का प्रहार किया और जान उठे कि कपि भूमि न गिरा, और उठा समर बहु तसिर भरा, और मुठिका एक ताए कपि मारा, पर उसे जन वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, दिग दिग मम पौरस दिग मोही, जो तय जिय तरह से सुरद्रोही, और सिकह रच मन कहूँ कपि ल्यायो, देख दशानन विस्मय पायो। और हनुमान जी ने घुटने टेक कर रह गए। उसने घूसा जी मारा हनुमान जी ने। अब हनुमान जी को वो काम मार सकता था, उनके घुटने ही टेक करके रह गए हनुमान जी, मगर गिरे नहीं। और फिर क्रोध से भरे हुए संभल करके उठे हनुमान जी, और हनुमान जी रावण को एक घूसा मारा, वो ऐसा गिरा जैसा वज्र के मार से पर्वत गिर पड़ता है। एक घूसे में हनुमान जी तो केवल घुटने टेका था, और उन्होंने घूसा मारा हनुमान जी ने, तो रावण ऐसा गिरा जैसे पहाड़ गिर पड़ा ऊपर से, और वो मूर्छित हो गया एक घूसे में। मूर्छा भंग होने पर वो फिर जाएगा, और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा कि यार हनुमान जी, यार एक घूसे में मुझे बेहोश कर दिया, क्या बात। और हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है, और धिक्कार है, और मुझे भी धिक्कार है, जो देश द्रोही तू अब भी जिंदा रह गया, अबे घूसे में मरा नहीं, तो मुझे भी धिक्कार है। हनुमान जी ने कही, और कह रघुवीर समझ जिय भ्राता है, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता। ऐसा कह करके और लक्ष्मण जी को उठा करके हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के पास ले आए। वो देख करके रावण को आश्चर्य हुआ कि मुझ पर तो उठे नहीं थे, और ये उठा करके भी ले गए हनुमान जी। ओम श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी बच्चक हो, देवताओं के रक्षक हो, और सुनत वचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकते कराला, पुण्य को दंड पान गहे दाए, रिपुसन मुख अति आतुर आए, और आतुर बहोर विभंज चंदन सूत हति व्याकुल कियो, गिरो धरन दस कंधर बिकल तर बान सत बेड्यो, सारथी दूसर घाल रतते तुरत लंका ले गयो, रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर प्रभु चरण नयो। और ये वचन सुनते ही कृपालु श्री लक्ष्मण जी उठ गए। वो करार शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर के दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने जाकर के पहुंच गए। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर दिया, सारथी को मार करके उसे रावण को व्याकुल कर दिया। उन 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डाल करके और तुरंत ही लंका में ले गया।
और प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया कि मार के भगा दिया, भाग गया, उसका उठा ले गया, सारथी बेहोश होकर गिर पड़ा था। और वहां दशासन जाग करे लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चह सठ हट बस अति यज्ञ। और वह लंका में रावण मूर्छा से जाग करके कुछ यज्ञ करने लगा। वो मूर्ख अत्यंत ही अज्ञानी और हठवश श्री राम जी से विरोध करके विजय चाहता। और मैं यहाँ विभीषण सब सुख पाई, शपथ जाए रघुवीर रघुपति सुनाई, नाथ करे रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहे अभागा, पठबो नाथ भेग भट बंदर, करे विध्वंस आवत सकंदर, प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुमन आदि अंगद सब धाये। और कौतुक कूद चढ़े केवल कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका, यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन भा क्रोध विशेषा। और वहां विभीषण ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर के श्री रघुवीर जी को कहकर के सुनाया कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है जिसके सिद्ध होने पर वो अभागा मरेगा नहीं। हे नाथ, तुरंत वानर और योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ को विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे और अमर होके नहीं आवे। प्रातःकाल होते प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आज सब प्रधान भी दौड़ करके गए और वानर खेलते ही कूद करके लंका पर चढ़ गए, खेल से ही, और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उन्होंने देखा कि यज्ञ कर रहा है, त्यों ही सब वानरों को बड़ा क्रोध आया। और अनते लज भाग जिग्रह आवाए, यहाँ आए बक ध्यान लगावास, कहे अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वारथ मन राता। और नहीं चितव जबर कर कोप, कपे गहे तसन लातन मारही, धर केस नार निकाल बाहिर, ते अति दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गए, चरण बानर डारही, ए बीच कपिन विध्वंस कर मख, देख मन में हारही। और यज्ञ विध्वंस कुशल कपे आए रघुपति पास, चले उसमें साचर क्रुद्ध हुए, त्याग जीवन की आस। और उन्होंने जाकर के देखा कोई यज्ञ कर रहा है तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे निर्लज, रणभूमि में से भाग करके आया और यहाँ पर बगुले की तरह ध्यान लगा के बैठा है। ऐसा कहकर के अंगद ने एक लात मारी, पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उस दुष्ट का मन ऐसा स्वार्थ में अनुरक्त था, जब उसने नहीं देखा कि कौन लात मार रहा है, क्या कर रहा है, तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से काटने लगे और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ करके घर से बाहर घसीटने लग गए। वे अत्यंत ही दीन होकर के पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर के उठा और बानरों को पैर पकड़ करके और पटकने लग गया। इसी बीच में बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देख करके वो मन में बड़ा भारी दुखी हुआ, मन में ही हार गया। और यज्ञ विध्वंस करके सबने चतुर बानर श्री रघुनाथ जी के पास आए। तब रावण जीने की आशा छोड़ करके क्रोधित होकर के लड़ाई लड़ने के लिए चल दिया। चलत होए अति अशुभ भयंकर, बैठे गीत उड़ाए सिर पर, भय काल बस काहु न माना, कहे से बजा बहु युद्ध निशाना। चली तमीचर अनी अपारा, बहु गजरथ पदाते अवसारा, प्रभु सन मुख धाये खल कैसे, सुलभ समूह अनल कह जैसे। और यहाँ देवतन अस्तुत कीन्ही, दारुण विपत हम हे दीन्ही, अब जन राम खिलावो एही, अतिशय दुखित होत में देही। हम चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अशुभ होने लग गए। गीत उड़ करके उसके सिर पर बैठने लगे, किंतु वो काल के वश होकर के उनसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही और अशुभनों को नहीं देख रहा है। उसने युद्ध का डंका बजा दिया और निशाचरों की अपार सेना चल करके आ गई। उनमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़ रहे, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर दौड़ रहे हो। और इधर देवताओं ने स्तुति करी कि हे श्री राम जी, इसने हमको बहुत दारुण दुख दिया है, अब आप हमें अब इसको अधिक मत खिलाइए। और जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है। देखो क्या मक्खन मारा है, जानकी जी को आड़ में ले आएगा, वो बहुत दुखी हो रही है। तुम्हें तो कोई दुख नहीं हो रहा है, तुम्हें तो ये चिंता नहीं लग रही है कि ये कहीं मारेगा नहीं हमें। और देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठ रघुवीर सुधारे बाना, जटा उठ बांधे माथे, सोए सुमन बीच बिच गाते, अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना
विरामा कटिक तन पर करयो निसंगा कर को दंड कठिन सारंगा सारंग कर सुंदर निसंग शिवी मुखा कर कटि कसो भुज दंड पीन मनो हाय रायत उर धरासुर पद लस्यो के दास तुलसी जब है प्रभु सर चाप कर फेरन लगे ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहिम एक सिंधु भूधर डगमगे। और देवताओं के वचन को सुनकर के प्रभु मुस्कुराए कि देखो कैसा सीता जी का नाम मेरे भगवान तो सब जानते, मैंने देखो कैसे कह रहे अपनी जान तो बननी इसलिए कह रहे कि सीता जी बहुत दुखी हैं। इसको देवताओं के वचनों को सुनकर के मुस्कुराने लगे प्रभु। फिर रघुवीर जी ने उठकर के बाण सुधारे, मस्तक पर जटाओं के जूट को संवारा और उसके बीच में पुष्पों के गुथे हुए शोभित पुष्प लगाए और लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले प्रभु जो हैं वो बड़े सुंदर लग रहे। ओम प्रभु ने कमर में फेंटा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। प्रभु के हाथ में सारंग धनुष लेकर के कमर में बाणों की खान अच्छे वहां लगा करके और तरकस कस लिया। उनके भुजंग पुष्ट और मनोहर छाती चौड़ी और ब्राह्मण यानी प्रभु जी के चरणों का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ही प्रभु ने धनुष बाण हाथ में लेकर के और फिराने लगे तो ब्रह्मांड और दिग्गजाओं के हाथी कच्छप शेष और पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देख हरे सुर वर्ष सुमन अपार जय 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 करुणानिधि छवि बल गुण आगार। और भगवान की शोभा देख करके देवता हर्षित होकर के फूलों की वर्षा करने लग गए और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणानिधि प्रभु की जय हो करके और पुकारने लग गए। और ए बीच निशाचर अनियर कम कसम सात आई अति गनियो देख चले सन्मुख कपि भट्टा प्रलय काल के जन घन घट्टा और बहु कृपान तरवार चमक जन तह दिस दामिनी दमक कहीं और गजर तत्वर चिकार कठोर अगर जय मनो बलाय हक घोरा और कपिल अंगूर विपुल नभ छाये मनो इंद्र धनु उए सुहाये उठे दूर मानव जलधारा बान बंधु भय भ्रष्ट अपारा दहु दिस पर्वत करे प्रहारा वज्रपात जन बारह बारा रघुपति कोपि बान झर लाइए घायल भय निश्चर समुदाय लागत बान वीर चक्कर ही घुर्म जहत हम मह पर ही श्रभ है शैल जन निर्जर जारी सोमित सर कादर भयकारी कादर भयंकर रुद्र सरिता चली परम अपावनी दो कूल दल रथ रेत चक्र अवर्त बहते भयावनी जल जंतु गज पद चर तुरग खर विविध वाहन कोगने सरशक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने अवीर परे जन तीर तरु मज्जा बहु बल फैन का वीर परे जन तीर तरु मज्जा बहु फैन कादर देख डरे त सुभटन के मन चैन। और इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमस आती हुई आ गई, आपस में टकरा गई। उसे देख करके वीर मारन योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह। सेना चली आई और इधर से वानरों ने देख करके योद्धा सामने चल दिए और बहुत से कृपाण और तलवारें चमकने लगी, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी रथ घोड़े और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ होने लगा। ऐसा होने लगा जैसे मानो बादल भयंकर गरज रहे हो। बादलों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई है और ऐसी लग रही मानो इंद्रधनुष उदय हो गया हो। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हो रही है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार कर रहे हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रघुनाथ जी क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा रहे हैं और राक्षसों की सेना घायल हो रही है। बाण लगते ही वीर चीकार करते हैं और चक्कर खा करके जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों में ऐसा खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। और इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुद्र की नदी बह चली। उन डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत और पहिए भंवर हैं। वो नदी बहुत ही भयावनी दिख रही है। हाथी पैदल घोड़े गधे और अनेक सवारियां ही जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं
बाण शक्ति और तोमर सर्प और धनुष तरंगे और ढाल बहुत बहुत से कछुए हैं। और वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। और बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फैन है। डरपोक वहां देख करके इस हालात को डर रहे हैं और वहां उत्तम योद्धाओं के मन में बड़ा सुख हो रहा है। मज्जा भूत पिशाच पिताला प्रथम प्रमथ महा जोटिंग कराला और काक कंकले बुझावड़ाई एक ते छीन एक ले खाई कहे सही संग सौघाई सठो तुम्हारे दरिद्र न जाई और कहरत भट घायतल तटगिरियो जह तह मनो अर्धजल परे और खेच गीत आंत तट भयो जन बंसी खेरत चित दहे और बो भट बहे चढ़े खग जाही जन नवार खेल शर्माही जोगिन भरे भरे खप्पर संचय भूत पिशाच बधु नवचे चंचय नंचय और भट कपाल कर ताल बजावहे और चामुंडा नाना विध गावहे जम्बुक निकर कटक कटक कटही और खाए हुकार अघाय दपट्टही और कोटिन रुंड मुंड बिन डोल शीश पर मह जय जय बोल। भूत पिशाच बेताल बड़े बड़े झोंटों वाले महान भयंकर झोटियां और प्रमथन यानी शिव जी के गढ़ उसी नदी में स्नान कर रहे हैं। कौए चील भुजाएं ले लेकर के उड़ रहे हैं और एक से एक दूसरा छीन लेता है। कोई कहता है कि अरे मूर्ख, ऐसे में भी तुम्हारी कमी पूरी नहीं हो रही है। इतनी भयता है तो होते हुए भी तुम भूखे ही मर रहे हो, तुम्हारी दरिद्रता नहीं जा रही। घायल योद्धा तट पर पड़े हुए करा रहे हैं मानो जहां तहां अर्धजल यानी ये वे व्यक्ति जो मरने के पहले आधे जल में रखे जाते हैं वो पड़े हुए हैं। गीत आते खींच रहे हैं मानो मछली बार नदी तट पर चित्त लगाए हुए हैं। बंसी खेल रहे हैं यानी धनुष टोकर के बंसी से मछली को पकड़ रहे हैं। और बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े हुए जा रहे हैं मानो वे नदी में नौका कीड़ा कर रहे हो। योगिनियां खप्परों में भर भर करके खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडा योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रहे हैं और नाना प्रकार की गा रही हैं। और गीदड़ों के समूह कटकट करके शब्द करते हैं। मुर्दों को काटते हैं, खाते हैं, हूं करते हैं और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं और बोल रहे जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सुर बिन धावही खप्परे खग अलुज युज सुबट भटन ढहावही। बानर निशाचर निकर मर्दय राम बल दर्पे भय संग्राम अंगव न सुबट सोमय राम सर निकरन है। और मुंड और कटे हुए सिर जय जय बोल रहे हैं। प्रचंड रुंड बिना सिर के ही दौड़ रहे हैं। पक्षी खोपड़ियों में उड़ उड़ करके परस्पर लड़े मरते हैं। और उत्तम योद्धा एक दूसरे को ढा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसल डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से भरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा बा निश्चर संघार में अकेले कप भालू बहु माया करो अपार। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला रह गया हूँ, बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अपार माया रचूंगा। और देवन प्रोहे पया दे देखा उपजा और क्षोभ विशेषा सुरपत निज रथ तुरत पटावा और हर्ष सहित बात लीले आवा और तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा हर्ष चढ़े कौशल प्रभुपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी और रूढ़ रघुनाथ देखी दाए कपि बहु बल पाए विशेषी सही न जाए कपिन के मारी तब रावण माया विस्तारी सो माया रघुवीर बांची लक्ष्मण कपिन सुमानी सांची देखी कपिन निशाचरनी हर अनुज सहित बहु कौशल धनी बहु राम लक्ष्मण देख मरकट भालु मन अति अपडरे जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जह सुता चितवय करे निज सैन चकित विलोक हंस सर चाप सज कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महो हरसी सकल मरकट अनी। और देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। फिर इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया और मातली उसके रथ को लेकर के आ गया
उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज रथ पर कौशलपुत्र के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के चढ़ गए। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले घोड़े लगे हुए। ओम श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देख करके बानर विशेष बल पाकर के दौड़ने लग गए। बानरों की मार सही नहीं जाती तो रावण ने माया फैला दी और एक श्री रघुवीर के ही वो माया नहीं लगी। सब बानरों ने और लक्ष्मणों ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा और बहुत से राम लक्ष्मण देख करके नाना प्रकार के भालू बानर मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित मानो चित्र लिखे से रह गए और जहां तहां खड़े रह गए। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख करके कौशलपति भगवान ने हंस करके धनुष बाण चढ़ा करके पल भर में सारी माया को हर लिया और बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। और बोले राम सब तन चितय बोले वचन कबीर द्वंद युद्ध देखो सकल श्रमित भय अतवीर। ओम फिर श्री राम जी सबकी ओर देख करके गंभीर वाणी से बोले कि हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, अब आप आराम करिएगा, द्वंद युद्ध देखिए, हम दोनों लड़ेंगे। पिक्चरों में कह देते नहीं कोई बीच में नहीं आएगा। ओ अस कह रहे तो रघुनायक नाथ चला भावे प्रचरण पर पंकज सिरनाभा तव लंकेश क्रोध और छाभा अगर जब तरज सनमुख धाभा जी तो ये वट सुंजग संजुग माही सुन तापस मैं तिन समना ही रावण नाम जगत जग दस जाना लोक पजा के बंदी गाना कर दूषण विराज तुम मारा बदे व्याध एवं वाले विचारा निश्चर निकर सुबट संहारे कुंभकर्ण घना नादे मारे। आज मैं सब लहोने वाही और जो रन भूमि भाज नहीं जाही। आज करो खल काल हवाले पर कठिन रावण के पाले सुन दुर्वचन काल बस जाना बेहस वचन कहे कृपाले दाना सत्य सत्य सब तप परुताई जल पदे जन दिखाओ मनुसाई। और ऐसा कह करके श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाया और फिर रथ पर चढ़ गए और रथ को चला दिया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वो गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ करके आ गया और बोला कि तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीत लिया उनमें मेरे समान कोई नहीं था और मेरा नाम रावण है। यश मेरा सारा जगत में फैला हुआ है। लोकपाल जिसके कैद खाने में पड़े हुए, तुमने खरदूषण और विराट को मारा है, बेचारे बाली को धोखे से मार दिया है। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार कर दिया, कुंभकर्ण और मेघनाद को भी मार दिया। अरे या राजा, एक तुम रण में से भाग नहीं गए तो आज मैं तुमसे सारा बदला ले लूंगा, अगर भाग के नहीं गए तो। और आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़ गए। रावण के दुर्वचन सुनकर के उससे काल के बस जान करके कृपा निधान श्री रामचंद्र जी हंस करके ये वचन बोले कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुमने कहा है वो बिल्कुल सही है, पर अब बेकार की बात है, क्यों कर रहे हो? अपनी ताकत को तो दिखाओ। सुन दुर्वचन कालवश जाना भैंस वचन कहे कृपा। सुन वचन दुर्वचन कालवश जाना और भैंस वचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जलपस जन दिखाओ मनुसाई। और जन जल पना करे सुज सुना से नीत सुन करे करे क्षमा। संसार में पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन पद एक सुमन फल एक फलय केवल लाग ही। एक कहे कहे करहे अपर एक करहे कहत न पाग ही। और राम वचन सुन व्यसा मोहिक सिखावंत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। व्यर्थ की बकवास करके अपने सुंदर यश का नाश मत करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूं। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक तो पाटल, पाटल कहते हैं गुलाब को, और एक आम और एक कटहल के फल। एक पाटल तो फूल देता है, केवल गुलाब में तो फूल लगते हैं, फल नहीं लगता है। और एक आम में फूल और फल दोनों लगते हैं। और एक कटहल का पेड़ होता है, उसमें केवल फल ही लगता है, फूल आते ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो वो डाल ही फूल जाती है। और इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं है,
दूसरे कहते नहीं है और करते नहीं है, और तीसरे ऐसे होते हैं कि केवल करते हैं, वाणी से कुछ कहते ही नहीं है। ओम श्री राम जी के वचनों को सुनकर के वो खूब हंसा और बोला कि अच्छा मुझे ज्ञान सिखा रहे हैं, अब जान प्यारी लग रही है? जब जे दिख रही है कब ये मार देगा तब घबरा के मुझसे बात कर रहा है? जब लड़ाई लड़ते समय पैर मुझसे बांधा था तब नहीं सोची थी? बैर भैया तुमने बांधा है कि राम जी ने बांधा है? यार तुम ही तो ले आए, लेकिन राम जी ने शुरुआत तो राम जी ने ही करी थी, नाक कान काट के। ओ कहे दुर्वचन क्रोध दस कंदर पुलिस समान लाग छाणे सर नाना कार श्री मुखदाए दिशे और विदेश गगन में चाहे अपावक सर छाणे रघुवीरा छन मोहजरे निशाचर तीरा छाण से तीव्र शक्ति खिसियाई बान संग प्रभु भेर चलाई कोटे चक्र त्रिशूल पवार है बिन प्रयास प्रभु काट निवार है निफल हो है रावण सर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे और तब सतवान सारथी मारे से परे भूमि जय राम पुकारे से राम कृपा करे सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहो पावा। और दुर्वचन कहकर के रावण क्रुद्ध होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लग गया। अनेकों आकार के बाण दौड़ रहे हैं, दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए हैं। श्री रघुवीर जी ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सौरे बाण क्षणभर में भस्म हो गए। तो उन्होंने खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी उसने, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ ही वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु ने बिना परिश्रम के काट करके फेंक देते हैं। और रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सारे मनोरथ बेकार हो जाते हैं। हम तो दुष्ट आदमी है सर, इसीलिए हमारे मनोरथ ऐसे चूर हो रहे हैं, कोई पूरे ही नहीं हो रहे, क्योंकि दुष्टों के मनोरथ पूरे कहाँ होते हैं। और तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। श्री राम जी की जय जयकार पुकार करके वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठा लिया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए और भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सहायक कसम से को दंड धुने अति चंड सुने मनुजाद सब मारुत ग्रसे मंदोदरी और कंप कंपति कमठ भूधर से चक्करे दिग्गज दसन गहे में देख कौतुक सुर हसे और ताने उचाप सबन लगे छाणे विसख कराल राम मारगन गन चले लहल हाथ जन व्याल। ओम शत्रु में युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हो गए। तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे और उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द सुनकर के मनुष्य बच्ची सब राक्षस बातग्रस्त हो गए, यानी अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिग्गजों के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़ करके चिंगाड़ने लग गए। यह कौतुक देख करके देवता हंसने लग गए और धनुष को कान तक तान करके श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए चल रहे हो। और चले बाण सब पच्च जनो उर्गा प्रथम हते हुरारती तुर्गारत में भंज हते केतु पताका कर जय हते अंतर बल था का तुरतान रथ चरित से आना अस्त शस्त्र जाने से विदिनाना और विफल हो सब उत्तमता के जिन पर द्रोह निरत मन साके और तब रावण दस सूल चला बाबाज चारि में बार गिरावा तुरग उठाए को रघुनायक खेच सरासन छाड़े शायर और रावण सिर सरोज बनचारी चले रघुवीर श्री मुखधारी दस दसवान भाल दस मारे निसर गए चले रुधिर पनारे। और ऐसे बाण चले मानो पंख वाले सर्प चल रहे हैं। उन्होंने पहले सारथी को घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चकनाचूर कर दिया और ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से कर दिया, पर भीतर से उसका बल थक गया था, कम हो गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़ करके खिसिया करके उसने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योगों को सब वैसे ही निष्फल हो रहे हैं। उसके सबरे जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्यों के सबरे इरादे बेकार हो जाते हैं। और तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठा करके श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच करके बाण छोड़े। रावण के सिर रूपी
कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुनाथ जी के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली और श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10-10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के परनाले चलने लग गए। और सर्वत्र धायो बलवाना प्रभु पुण्य कृत धनु सरसंधाना तीस तीर रघुवीर पवारे भजन समय तसी समय पारे काटत ही पुण्य भय नवीने राम बहोरि भुजा छीने और प्रभु बहु बारस बाहु सिर है और कटत झटते पुण्य नूतन वहे पुण्य पुण्य प्रभु काटत भजसी सात कौतुक कौशलादि सा रहे चाहे नर नव सिर और बाहु मानव अमित केतु और राहु और जन राहु केतु अनेक नवपथ स्ववर्त सोनित धावही रघुवीर तीर प्रचंड लागे भूमि गिरन पावही और एक एक सर सिर निकर छेदे नव उड़त इम सोहई जन को दिन कर निकर जह तह बिंदु तद पोहई और जिम जिम प्रभु हर तासु सिर तिम तिम होय अपार सेवत विषय विवर्ग जिम नित नित नूतन वार। और सिर कटते ही फिर नए हो जाते। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट डाला, इस तरीके से फिर नए हो गए, परंतु काटते समय तुरंत नए हो जाते। प्रभु बार और उसकी भुजाओं सिरों को काट देते हैं, लेकिन वो फिर नए हो जाते क्योंकि कौशलपति बड़े इसको देख करके बड़े कौतुक में हो गए। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हो। भाई देखो गनीमत तो ये है कि भोले बाबा लड़ने नहीं आए, उसके सिरों को नए नए करे चले जा रहे हैं कि ले प्यारे लड़ जा, मेरा चेला हो गया है तू, मेरे चेले ले और लड़ सब खटाखट उसके सिरों को नए नए कर करके भेज रहे भोले बाबा। गनीमत है कि लड़ने नहीं आए, नहीं वो तो हाल लड़ने चल देते अपने सेवक की तरफ से। और मानो अनेकों राहु केतुओं को रुद्र भाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के लगने से पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ने लग जाते हैं और ऐसे शोभा देते हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हो। और जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से उनके भोग की इच्छा से दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ने लग जाता है। दसमुख देख शरण के बाड़ी निसरा मरण भई रस गाड़ी गर्जे मूड महामानी दाय दसों सरासंतानी। और सिरों की बाढ़ देख करके रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 भुजाओं को तान करके दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को वर्ष में 12 और समर भूमि 10 कंधर को वर्ष बाण रघुपति रथ तोप दंड एक रथ देख न परे हो जन निहार मनो मोह दिन कर दरु ओ हाहाकार सुरंजव की न तो प्रभु को बेकार मुख लीना स्वर निवार रिपुके सिर काटे दे दिस विदिश गगन मैं पाटे हो काटे सिर नव महाराज धाम है जय 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 धुन कर भय उपजा वह कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा कह रघुवीर कौशलाधीसा कह राम कहे सिर निकर दाए देख मरकट भज चले संधान धनुष रघुवंश मने हंसे शरण सिर बेधे भले सिर मल्लिका कर कालिका ग्रह वृंद वृंदन बहुमिली करे रुधिर सर मज्जन मनोह संग्राम वट पूजन चले पुरे 10 कंधर कुद्ध होए छाणी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मानव काल कर दंड। और रणभूमि में रावण को क्रोध आ गया, बाण बरसा करके श्री रघुवीर जी के रथ को ढक दिया और एक घड़ी तक रथ दिखाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। तब देवताओं ने हाहाकार किया, प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटा करके उन्होंने शत्रु के सिर काटे, उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। और काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं, जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हुए लक्ष्मण और मानव सुग्रीव कहाँ है, ऐसा कौशलपति रघुवीर कहाँ है, राम कहाँ है, यो कह करके सिरों के समूह दौड़ रहे हैं। उन्हें देख करके बानर भागे। तब धनुष संधान करके रघुपत को
शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने हंस करके बाणों से उनके सिरों को भले बात बेच दिया। हाथों में मुंडों की माला ले लेकर के बहुत सी कलिकाएं झुंड के झुंड मिलकर के इकट्ठी हो गई और फिर रुद्र की नदी में स्नान करके चली गई और मानो संग्राम भट्ट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। और फिर रावण क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति रावण ने छोड़ी। वो विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल आ रहा हो। और आवत देख सकते अति घोर आपरते भंजन पद मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहेल सहु सोय सेला। और मैं अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख करके वो विचार करके कि मेरा प्राण शरणागत की रक्षा करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को अपने पीछे कर लिया। सामने होकर के वो शक्ति स्वयं सहली और लागे शक्ति मोर्चा कछुबई यो प्रभुकृत खेद स्वर्ण विकलई। और देख विभीषण प्रभु संपायो बह कर गदा कुब्ध हो धायो वे कुभाग्य सतमंद कुबुद्धेते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर सिंह कहो शीस चढ़ाए एक एक के खोटे न पाए। और ते कारण कल अवलग बाच्यो अब तक काल शीस पर नाचो राम में मुख सच हस सपंदास कहे अनस मार्ज और गदा। और राम में मुख सच चहस संपदा और अस कहे हने से माझ और गदा। और माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत मह पर्यो दस बदन सोनित सर्वत पुण्य संभार धायो ऋष भयो भर्यो। ओम जो भिरे अतिबल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक है हने रघुवीर बल धर पति विभीषण घाल नहीं ता कहूँ गने। उमा विभीषण राम ही सन्मुख निश्चित की काओ सो अब भिरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। और शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा सी हो गई। प्रभु ने तो ये लीला की थी, परंतु देवताओं को व्याकुलता बढ़ गई। प्रभु को श्रम प्राप्त हुआ देख करके विभीषण क्रोधित होकर के हाथ में गदा लेकर के दौड़ा और रावण से बोला करे अब आगे अरे मूर्ख नीच बुद्धि, तूने देवता मनुष्य और मुनि नाग सभी से विरोध किया है। तूने आदर से शिव जी के सिर चढ़ाए, इसी से तेरे एक एक के बदले में करोड़ों सिर पा लिए हैं। और उसी कारण से हे दुष्ट अब तक तू बचा हुआ है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर के संपत्ति यानी सुख चाहता है। ऐसा कहकर के विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच में गदा मारी और बीच में छाती में कठोर गदा की घोर कठिन चोट लगते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। अब अपने तो फिर संभाल करके क्रोध करके दौड़ा और दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण को पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। विभीषण उसको पाषाण के बराबर भी नहीं समझते। पाषाण उसको कहते हैं जो तराजू को करते हैं, इधर जरा पड़ा जाएगा झुक गया तो इधर कुछ वजन रख दिया जाएगा, उसको पाषाण कहते हैं। और शिव जी कहते हैं हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठा करके भी देख सकता था, परंतु अब वो काल के समान उससे भिड़ गया, क्योंकि ये रघुवीर जी का प्रभाव है। देखा सुमित विभीषण वारी धायो हनुमान गिरधारी रथ तुरंग सारथी ने पाता हृदय मानते मार सलाता अठारहात कंपित गाता गयो विभीषण जह जन त्राता पुनि रावण कपहते उपचारी चले गगन कपि पूछ पसारी और गहस पूछ कपि सहित उड़ाना पुनि फिर भिरु प्रबल हनुमाना लरता आकाश जुगल समझो दाए कई एक हनत कर क्रोधा सो है नव चल बल बहु कर ही कज्जल गिर सुमेर जन लरही बुद्धि बल निश्चर पर न पारो तब मारु तुषित प्रभु संभारो समार श्री रघुवीर धीर पचार कपि रावण हन्यो मही परत पुण्य उठित लरत देवन जुगल कहो जय जय भन्यो हनुमंत संकट देखे मरकट भाल क्रोधा तुर चले रन मत रावण सकल सुमट प्रचंड भुजबल दल बले और तब रघुवीर पचारे धाये 21% कपिबल प्रबल देखते कीन प्रगट पासंग। ओम विभीषण बहुत ही थका हुआ देख करके विभीषण को बहुत ही थका हुआ देख करके हनुमान जी पर्वत धारण करके दौड़े। उन्होंने उस पर रावण के रथ को तोड़ दिया और सारथी को मार दिया और उसके सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, उस पर शरीर अत्यंत कांपने लग गया उसका। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के साथ राम जी थे। फिर रावण ने ललकार करके हनुमान जी को मारा। वो पूंछ फैला करके आकाश में चले गए। रावण ने पूंछ पकड़ ली और हनुमान जी और उसको साथ लिए हुए ऊपर की तरफ उड़ गए। फिर लौट करके महाबलवान हनुमान जी उसे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोधित करके मारने लग गए।
हम दोनों बहुत से छलबल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो कज्जलगिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए में न आया तो मारुति हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। स्मरण करके धीर हनुमान जी ने ललकार करके रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठ करके लड़ने लग जाते। देवताओं ने दोनों की जय हो करके पुकारा। हनुमान जी पर संकट देख करके बानर भालू क्रोधातुर होकर के दौड़े, किंतु रण मत माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल करके मसल डाला। और तब श्री रघुनाथ जी के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देख करके और रावण ने माया प्रकट कर दी। और अंतर्धान भयो जन एक पुन प्रकटे कल रूप अनेक आरोग्य घटक भालु कपिजे तेज प्रकट दशानन ते और देखे कपिन अमित दस्ती साजहत भजे भालु अरुति सा भागे बानर धरे नदी त्राहे त्राहे लक्ष्मण रघुवीरा दह जस धावय कोट रावण जय घोर कठोर भया वंडरे सकल सुर चले पराई जय के आस तजऊ बाई सब सुर जिते एक दस कंदर अब बहु भय तकौ गिर कंदर रहे विरंज शंभु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रभु मैं महाकशु जानी जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन रिपु माने फुरे चले विचले मरकट भालु सकल कृपालु पाहे भया तुरे हनुमंत अंगद नील नल अति बल तरल लरत रन भाकुरे मरदय दसानन कोटि कोटिन कपट भू भट अंकुरे। उन क्षण भर के लिए वो अदृश्य हो गया। फिर उसने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ वानर थे उतने ही रावण पैदा हो गए। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां इधर उधर भाग गए। बानर धीरज नहीं रखते हैं। लक्ष्मण जी हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर जी, बचाइए बचाइए, यूं पुकार करके और वे भाग रहे हैं। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ रहे हैं और घोर कठोर भयंकर गर्जना हो रही है। और सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग गए कि चलो भाई, जब एक रावण से तो जीत नहीं पा रहे थे, ये तो हजारों हो गए, और कैसे हो गए। तो सबरे देवता भाग गए और उन्होंने सोच लिए कि अब जीने की आशा छोड़ दो, इससे अब पहाड़ों की गुफाओं में ही आश्रय ले लिया जाए तो ज्यादा बढ़िया। वहां ब्रह्मा शिव और ज्ञानी मुनि ही डटे रह गए। उन्होंने पृथ्वी प्रभु की महिमा को कुछ जान रखा था और जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय होकर के बड़े वहीं डटे रहे। उन बानरों ने शत्रुओं को सच्चा ही मान लिया। सब बानर भालू विचलित होकर के कृपालु रक्षा कीजिए यह पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर के भाग चले। अत्यंत बलवान रण वाकुरे हनुमान जी अंगद नील और नल लड़ते रहे और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोट कोट योद्धा रावणों को मसलते रहे। सुर वानर देखे विकल हस्यो कौशलाधीश सज सारंग एक सर हते सकल दस्तीस। हम देवता और बानरों को विकल देकर के कौशलपति श्री रामचंद्र जी हंसे और सारंग धनुष का एक बाण चढ़ा करके सबरी माया को हर लिया रावण की। और प्रवचन माया सब काठी जिमे रवे वह जाए तम फाटी रावण एक देख सुर हसे फिरे सुमन बहु प्रभु परवर से भजो राय रघुपति कप बेरे फिरे एक एक अंत रे प्रभु बल पाए भालु कपिदाए तरल तमक संजुग में आए। और अस्तुत करत देव तन देखे भयो एक में एक इनके लेके सथो सदा तुम मोहर मरायल और अस कह को पिक गण पर घायल। ओ हाहाकार करत सुर भागे खलो जाए कहूँ मोर है आगे देख विकल सुर अंगद धायो कूद चल गए भूमि पर गिरायो और गए भूमि पर लात मार्यो बाल सुत प्रभु पाए गयो संहारे उठ दस कंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो कर दाप चाप चढ़ाए दस संधान सर बहु बरसई किए सकल भट घायल भयाकुल देख निज बल हर्षई। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप तब रघुपति रावण के शीश भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुण्य जिम तीरथ कर पाप। ओम प्रभु ने क्षण भर में सबरी माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि खत्म हो जाती है। एक ही रावण दिखने लग गया और एक ही रावण को देख करके हर्षित होकर के और उन्होंने लौट करके प्रभु से के ऊपर फूल बरसाए देवताओं ने। ओम श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठा करके सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार करके लौट करके आगे प्रभु का फल पा करके रीछ और बानर दौड़े जल्दी से कूद कूद कर रण भूमि में आ गए
उन देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देख करके रावण ने सोचा कि मैं इनकी समझ में एक हो गया हूं, और कहा कि अरे मूर्खो, तुम तो सदा के लिए मेरे मरेल हो, मेरी मार खाने वाले हो। वो में ऐसा करके वो क्रोध करके आकाश पर दौड़ा। देवता हाहाकार करते हुए भागे। दुष्ट, ये दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे? तो देवताओं को व्याकुल देख करके अंगद दौड़ा और उछल करके रावण का पैर पकड़ करके उन्होंने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे पकड़ करके पृथ्वी पर गिरा करके लात मार करके वाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण सबर करके उठा और भयंकर कठोर शब्द करके गरजने लगा। वो दर्प करके 10 धनुष चढ़ा करके उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लग गया। उसने सब योद्धाओं को घायल कर दिया और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख करके बड़ा हर्षित होने लगा। और तब रावण के शीश भुजा सर चाप काटे बहुत बड़े पुरुष शीश जिव तीरथ कर पा। और तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजा बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत उगे आए, जैसे तीर्थ में गिरे हुए पाप बढ़ जाते हैं। और सिर भुजवाल देख पुकेरी बाल कपिल सरिस भई गनेरी मरतन मूल कटे भुज सीसा धाये को पे भाल वटकी सा बाल तनय मारत नल नीला वानर राज दुविद बल सीला बिटप वही धर करहे प्रहारा सोए गिर तरु गए कपिन सो मारा। और एक नखन रिपु बद बपुस बेदारी भाग चल एक लात मारी नल नील तब नल नील शरण चढ़ गए हूँ नखन लिलार बेदारत भय हूर दिर दे के विषाद उर भारी तनहीन धरन कहूँ भुजा पसारी गए न जाए करहे पर फिर ही जन जुग धनु मधुप कमल बन चरही को पिकूद धरिस बहोरी महे पटकत भजे भुज मरोरी। और को पिकूद भरिस बहोरी महे पटकत भजे भुजा मरोरी पुन सकोप दस धनु कर लीने सुन ने मार घायल कप कीने। उन शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख करके रीछ और वानरों को बड़ा क्रोध आया। ये मूर्ख भुजाओं के और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता है। ऐसा सोच करके भालू और बानर दौड़ करके क्रोध करके दौड़े। भाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान, नल, नील, बानर, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्षों और पर्वतों की चोट फेंकने लग गए, प्रहार करने लग गए। पर उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़ करके बानरों को वो मार देता है। और कोई एक बानर नखों से शत्रु के शरीर को पकड़ करके भाग जाता है, तो कोई फाड़ करके भाग जाता है, तो कोई उसे लातों से मार रहा है। कोई नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लग गए। खून देख करके उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाया, पर वे पकड़ने में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर फिरते हैं। मानो 2 भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हैं। तो उसने क्रोध करके और चल करके दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय उसकी भुजाओं को मरोड़ करके वो भाग गए। और उसने क्रोध करके हाथों में 10 दिशाओं धनुष ले ली और बानरों को बाणों से मार करके घायल कर दिया। और हनुमत आदि मूर्छित कर बंदर अपाय प्रदोष हरस 10 कंदर मूर्छित देख सकल कपिवीर आजामंत धाय और हीरा। असंग बाल भूधर तरु धारी मारन लगे पचारी भयो क्रुद्ध रामन बलवाना गए मत पद मैं पटकय बटनाना देख बाल पतिरेज दल घाता कोप माज और मारे सलाता और लात घात प्रचंड लागत विकल रथते मह परा गए बाल भीषण कर मन होकर मन लन बसे निस मधुकरा मूर्छित विलो के बहोर पद हते भालुपति प्रभु पाए पह गयो निस जन जान चंदन घाल ते तब सूत जतन करत भयो। ओ हनुमान जी आज सब बानरों को मूर्छित करके और मनुष्य संध्या का समय पाकर के रावण हर्षित होकर के हो गया। और समस्त बानरों वीरों को मूर्छित देख करके रणभूमि में जामवंत तोड़े। हनुमान आज सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर के रावण बड़ा हर्षित हुआ। और समस्त वानर और वीरों को मूर्छित देख करके रणधीर जामवंत दौड़े। जामवंत के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण करके रावण को ललकार के और मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ करके
वो अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लग गया। जामवंत ने अपने दल का विध्वंस देख करके क्रोध करके रावण की छाती में एक लात मारी और छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर के रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 20 हाथों और भालुओं को पकड़ रखा था। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। मानो ऐसा मालूम पड़ता था मानो रात्रि के समय पर भौरे कमलों में बसे हुए उसे मूर्छित देख करके फिर लात मार करके ऋषिराज जामवंत प्रभु के पास आए और रात्रि ज्ञान करके साथ ही रावण को रथ में डाल करके उसे होश में लाने के लिए उपाय करने लग गया। और मूर्छा विगत भालु कपिल सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल श्रावण है घेर रहे अति त्रास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ओम मंगल होने मंगल हरि दो बिहारी दीन दयाल संभारी हरो ओम शंकर भारी। ओम रावण को मूर्छित कर दिया। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ और बानर प्रभु के पास आ गए। उधर राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर के रावण को घेर लिया कि ये क्या हुआ, यही मूर्छित हो गया। और यहाँ पे आकर के मास परायण 26वां विश्राम, मास परायण 26वां विश्राम हो गया है। और आगे